जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये है न्यूटन के गति विषयक नियमों पर आधारित। आज हम इस वीडियो में केवल और केवल चर्चा करेंगे कि न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम क्या हैं। इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूटन के गति के नियम न्यूटन के गति के नियम, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो न्यूटन साहब थे उनका पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। और इन्होंने सन 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? प्रिंसिपिया। इसी पुस्तक में इन्होंने जो ये तीनों नियम है गति के, इसका प्रतिपादन किया था। यहाँ से आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूटन का पूरा नाम क्या था? तो सर आइजैक न्यूटन था। और इन्होंने किस पुस्तक का प्रतिपादन किया? तो प्रिंसिपिया का। कब किया? 1687 ईस्वी में किया। और ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से अलग से पूछा जा सकता है कि जो न्यूटन के गति के तीनों नियम हैं वो किस पुस्तक में है? तो न्यूटन के किस पुस्तक में है? तो वो प्रिंसिपिया में है। तो यहाँ से आपको एक नंबर में ये टिक द करेक्ट में पूछा जा सकता है। अब ये हो गया हमारा कि सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया। इसीलिए इन्हीं के सम्मान में इन तीनों नियमों को हम न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम जान लेते हैं कि जो ये पहला नियम है वो क्या है। तो पहला नियम जो है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी। पहले नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जड़त्व क्या होता है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का वह गुण है। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई क्या है, कोई वस्तु जैसे कुर्सी है, वो कहीं पर रखी हुई है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी, यानी तब तक वह रखी ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्स्ट्रा बल ना लगाएं। जैसे उसको हम उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना ले जाएं, तब तक क्या होगा? वह अपनी अवस्था में ही बनी रहेगी। या कोई आदमी कहीं पर खड़ा है तो वह तब तक खड़ा रहेगा जब तक वो एक्स्ट्रा बल नहीं लगाकर आगे बढ़ना चाहेगा, तब तक क्या होगा? अपने स्थान पर खड़ा रहेगा। या कोई गाड़ी खड़ी है तो वह तब तक खड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित ना करें। तो वही गुण क्या कहलाता है कि वह अपनी अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। तो जो न्यूटन का गति का नियम है वो इसी पर आधारित है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था मतलब कि रुकी हुई है, और या गत्यावस्था यानी गति की अवस्था में यानी चल रही है, तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई वस्तु, कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध ना किया जाए। जैसे कि कोई गाड़ी मान लीजिए है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब किसी गाड़ी में बैठते हैं, जब वो क्या होती है? खड़ी होती है, और जब वो अचानक आगे बढ़ती है तो हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्या होती है? जब वो गाड़ी आगे की तरफ जाती है तो हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी पोजीशन को, जो हम पर जड़त्व कार्य कर रहा है, वो क्या करता है? वो अवस्था परिवर्तन का, यानी हम रुके हुए हैं तो उसका विरोध करता है, जिसके कारण वो अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। या जब गाड़ी चल रही होती है तो अचानक जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है तो भी क्या होता है कि हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तब भी क्या होता है? हम उस अवस्था को, यानी हम गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रकृति होती है जो क्या करती है? हमको आगे की तरफ जाने को प्रेरित करती है। लेकिन जब गाड़ी रुकती है तो इसीलिए हम क्या होते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं और हम क्या करते हैं? उस पर एक्स्ट्रा बल लगाते हैं, या उसको हम पैर से अपने या किसी चीज पर क्या करते हैं? फोर्स लगा के हम अपने आप को पोजीशन में बनाए रखते हैं। नहीं तो क्या होता है? हम आगे की तरफ ही जा सकते हैं।
तो यही नियम है कि यदि कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है या रुकी हुई है या वो चल रही है, तो वह उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल के लिए कि चलती हुई गाड़ी में हम क्या होते हैं, ब्रेक लगाने से आगे की तरफ झुक जाते हैं, या खड़ी हुई गाड़ी में जब क्या होती है वो आगे बढ़ती है तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, या जब मोड़ होता है, कहीं पर टर्न लेना होता है गाड़ी को, तो हम क्या होते हैं, साइड की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ उदाहरण है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है तो उस पर हम कितना फोर्स लगाते हैं तथा उस वस्तु का जो द्रव्यमान है तथा उस वस्तु पर लगाए गए बल के कारण जो उत्पन्न बल की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण है, इनका गुणनफल क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा दूसरा नियम है। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसमें बल के द्वारा लगाए गए वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा क्या है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, क्या है, जिसका द्रव्यमान यम है, हम इस पर क्या करते हैं, यफ फोर्स का क्या करते हैं, हम उस पर बल लगाते हैं। तो जब उस पर बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये त्वरित हो जाता है, इसी बल की दिशा में ही क्या होता है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, यानी वो क्या होता है, अपनी अवस्था से परिवर्तित होता है, तो उसमें क्या होता है, एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो हमारा ये इस वस्तु का द्रव्यमान है और उसमें जो उत्पन्न त्वरण है जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। यही हमारा क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। यहाँ से आप m इंटू ए, ये हमारा फार्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाएं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी क्या करता है, गेंद को पकड़ता है तो वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। वो इसलिए खींचता है कि उसको चोट कम लगे। क्या होता है कि जब कोई गेंद क्या होती है, आ रही होती है, तो क्या होता है, उसमें एक गति होती है, तो उसी गति को क्या करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। यानी जो वो गेंद का जो फोर्स है और उसका जो द्रव्यमान है, जब उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसके द्वारा जो गेंद के द्वारा जो बल लगता है हमारी हाथों पर, वो क्या होता है, वो कम पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, खिलाड़ी को चोट कम आती है। या हम किसी मिट्टी पर कूदें और फर्श पर कूदें, और ऊंचाई से क्या करें, हम किसी मिट्टी पर कूदते हैं तो फर्श की अपेक्षा में हमें कम चोट लगती है, क्योंकि जो फर्श होता है वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, यानी वो नीचे की तरफ दबने का कोई चांस उसमें नहीं होता। लेकिन जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है फर्श की अपेक्षा, तो इसलिए हमें मिट्टी पर कूदने पर कम चोट लगती है। तो ये कुछ हमारे उदाहरण हो गए। अब हम चलिए पढ़ लेते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम आप लोग जानते हैं, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसमें क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, कोई बल आरोपित करते हैं चाहे जितना, तो वो वस्तु भी क्या होती है, उतनी ही मात्रा में, यानी अगर हम 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाएंगे तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर 1 न्यूटन का बल आरोपित करेगी, लेकिन वो हमारी बल की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी हम क्या करेंगे, सामने की तरफ फोर्स करेंगे। जैसे ये हमारा ये बोर्ड है, अगर हम इसको क्या करें, इसको हम इस तरह से दबाएंगे तो यह बोर्ड भी क्या करेगा, उतनी ही मात्रा में बल पीछे की तरफ हमको धकेलेगा। यही क्या कहलाता है, हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज अगर आप रस्सी से खींच रहे हो, जैसे कुएं से पानी अगर आप खींच रहे हैं और क्या हो, अचानक रस्सी टूट जाए, तो हम जब खींचते हैं उस कुएं से रस्सी को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसको हम अपनी तरफ बल लगाकर क्या करते हैं, खींचते हैं, और जो वो रस्सी होती है वो भी क्या करेगी, वो विपरीत उतनी ही मात्रा में, उतने ही परिमाण में क्या करेगी, विपरीत दिशा में बल लगाती है। और ये क्या होता है, अचानक रस्सी टूट जाती है तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो हमारे ऊपर जितना बल हम उसके ऊपर खींचने में लगा रहे हैं, उतना ही बल वो क्या करती है, वो अपनी तरफ खींचने में लगा रही होती है, जिसके कारण रस्सी टूटने के कारण क्या होता है, हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। या आप लोग जब नाव पे अगर कभी सवारी किए हो, नाव पे बैठ के,
तो वहां पे अगर आप नाव से क्या होते हैं नीचे की तरफ आते हैं या वहां से कूदते हैं नाव से, तो नाव क्या होती है पीछे की तरफ हट जाती है। यानी अगर उसको हम उस पे से कूदेंगे तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ, हम क्या होता है बल इस दिशा में लगाते हैं, लेकिन जो हमारा पाँव होता है वो विपरीत दिशा में, जो वो नाव को क्या करता है बल लगाता है, जिसके कारण नाव क्या होती है पीछे की तरफ चली जाती है। या आप लोगों ने देखा होगा नदियों में क्या होते हैं कि जो नाव होती है उसको बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे द्वारा क्या करते हैं, उसको धक्का नीचे की तरफ दबाते हैं और हमारी नाव क्या होती है आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसमें भी क्या होता है, हम बल तो नीचे की तरफ पीछे की तरफ लगाते हैं, लेकिन हमारी नाव क्या होती है आगे की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जितना बल हम नीचे की तरफ दबाएंगे उस धरती पर लगाते हैं, उतना ही बल क्या होती है धरती भी हमारे ऊपर लगाती है, जिसके कारण हमारी जो नाव होती है वो क्या होती है आगे की तरफ जाती है। तो इसी प्रकार से ये हमारा उदाहरण आप समझ गए होंगे इतना। अगर हम एक बार आपको फिर से इसको बता दे रहे हैं कि किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं कोई बल आरोपित करेंगे या उस पर हम बल लगाएंगे, तो वह वस्तु भी क्या करेगी उतना ही बल, जितनी बल हम लगा रहे होंगे उतना ही बल वो हमारे ऊपर यानी विपरीत दिशा में लगाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। ये समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।